बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके सामने मैंने रखनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर इमरान खान साहब के साइफ़र ट्रायल के हवाले से है। आज ट्रायल नहीं हो सका इमरान खान साहब का और एक बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। इस मुकदमे में कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। जेल के अंदर आज जो समाअत हुई है इसकी अंदरूनी कहानी एक तो आपके सामने रखूँगा, क्या कुछ होता रहा। 30 मिनट सिर्फ ये जो समाअत है वो रही और आज इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा मुतालबा भी इस कोर्ट के सामने रखा गया। वो मुतालबा क्या था, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से एक बड़े केस में, एक बड़े मुकदमे में अपील में बड़ा जो रिलीफ है वो दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस अहम तरीन इक़दाम के हवाले से भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो जेल की अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखता हूँ कि आज क्या हुआ है। 30 मिनट तक आज की समाअत रही। डिसाइड ये किया गया था कि जब भी केस की समाअत होगी, केस की समाअत से पहले एक शेड्यूल दिया गया था कि समाअत से पहले वकला इमरान खान साहब से, शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करेंगे। उसके बाद फिर कमरा अदालत जो होगा वहाँ समाअत होगी और रोज़ाना की बुनियाद पर तीन जो गवाहान हैं उनके बयानात भी कलमबंद होंगे और जो वकील सफ़ाई हैं यानी कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो उन जो गवाहान हैं उन पर जिरा भी करेंगे। तो लास्ट समाअत में जो जिरा की गई थी लाजवाब करके रख दिया था इमरान खान साहब के वकील ने गवाहान को और वो हक में गई थी लास्ट हेयरिंग इमरान खान साहब के। आज की जो हेयरिंग हुई है, आज की हेयरिंग में ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका। आज की हेयरिंग में ट्रायल रुका रहा और उसकी जो रीज़न थी वो ये थी कि इमरान खान साहब के जो वकील थे वो पेश नहीं हुए अदालत में किसी मसरूफियत की वजह से। उनके जो क्लर्क वकील थे या मुआविन वकील कह लें, उन्होंने अदालत को बताया कि कुछ अहम मसरूफियात की बायस वो आज नहीं पेश हो सके अदालत में, जिसकी वजह से आज ना ही गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो सके और ना ही कोई किस्म की जिरा जो थी वो गवाहों पर की जा सकी। बहरहाल आज जज अबू अल हसनात जो कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज हैं, उन्होंने एक अहम इजाज़त दी है इमरान खान साहब को और वो जो इजाज़त थी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वो ये थी कि दौरान समाअत 5 जो मेंबरान हैं इनकी फैमिली के वो इस ट्रायल में अदालत में रहेंगे और अदालती जो कार्रवाई है वो सुन सकेंगे। तो ये बड़ी जो पेशरफ्त है इस केस में सामने आई है, एक बड़ा रिलीफ भी है और साथ ही साथ चूँकि जेल सुप्रिटेंडेंट जो है अडयाला जेलर जो हैं उनकी इजाज़त से ही जेल उसमें कोर्ट में कौन कौन होगा वो पहले बाकायदा सारी डिटेल्स उनको दी जाती हैं, नाम होते हैं इवन के वकला के भी, तो उनको भी ये चीज़ कह दी गई है और इस हवाले से जो हुक्मनामा होगा जो रिटर्न आता है वो भी उनको दिया जाएगा। तो बहरहाल एक तो ये हुआ आज की समाअत में कि समाअत आगे नहीं बढ़ सकी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, गवाहों के बयानात भी रिकॉर्ड नहीं हुए, ना ही उनके ऊपर जिरा हुई क्योंकि इमरान खान साहब के वकील नहीं थे। और दूसरे नंबर पर यह हुआ जी कि 5 जो मेंबरान हैं वो अदालत में रहेंगे, फैमिली मेंबरान। अजानों का अगर टाइम हो गया तो अजानों के बाद फिर यहीं से मैं दोबारा सिलसिले का आगाज़ करूँगा। अजानें हो रही थी, थोड़ा सा वक्फा करना पड़ा। बहरहाल एक तो ये हो गया कि ख़ानदान के जो 5 मेंबरान हैं उनको इजाज़त मिल गई है और ये पॉजिटिव स्टेप और बड़ा रिलीफ इस वजह से भी है क्योंकि इमरान खान साहब की जो सीक्रेट समाअत हो रही है इसमें ख़ास तौर पर एक्सेस देने के हवाले से जो कहा जा रहा है, तो जो मीडिया नुमाइंदे हैं, जो सहाफ़ी हैं, अगर उनको भी एक इधर एक्सेस दे दिया जाए और वो भी इस समाअत को सुन पाएँ सारी को, तो बेहतर अंदाज में अंदर क्या क्या किस माहौल के अंदर हुआ वो हम लोग रिपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है अभी वकला वगैरह होते हैं, सोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उनसे पूछ करके क्या अंदर तफसील रही समाअत की तो फिर आगे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो बहरहाल एक पहला स्टेप तो उठ गया कि 5 लोगों को इजाज़त मिल गई है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप अब यही है कि सहाफ़ियों को भी जो इजाज़त है वो मिल जाएगी और सहाफ़ियों को अगर इजाज़त मिल जाती है तो फिर मेरे ख़्याल से कुछ भी सीक्रेट नहीं रहेगा क्योंकि जो जुडिशल कम्प्लेक्स में भी अगर समाअत हो तो ज़ाहिर सी बात है एक आम आदमी कमरा अदालत में वो क्यों आएगा या उसको वहाँ पर एक्सेस उस तरह से नहीं दी जाएगी। जो सहाफ़ी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के या कारकुनान आप कह लें, वही समाअत में मौजूद होते हैं, समाअत करते हैं। और एहतसाब जो जुडिशल कम्प्लेक्स है उसकी अदालतें खैर है भी इतनी छोटी छोटी कि वहाँ पर
आप कारकुनान के लिए जगह ही नहीं हो सकती, वो बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े हो जाते हैं, तो फिर कुछ ही लोग या हम जो रेगुलर कवर करते हैं कुछ सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं या मेम्बरान, क्योंकि इमरान खान साहब को जब भी पेश किया जाता था, इससे पहले नवाज़ शरीफ का भी उसी जुडिशल कम्प्लेक्स में ही, चूँकि एहतसाब अदालत है, तो वहाँ पर भी हम जब कवर करते थे तो बाकायदा तौर पर हमारी लिस्ट होती थी कि ये इतने सहाफ़ी हैं, ये कवर जो है वो करेंगे। तो बहरहाल ये पहला स्टेप हो गया, पहला रिलीफ हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप अब यही वाला है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज इमरान खान साहब कमरा अदालत में खड़े हुए। अच्छा, इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि एक जो शिकायत की जा रही थी कि कमरा अदालत बहुत छोटा सा है और दरमियान में जाली सलाखें लगी हुई हैं, और जाली के या सलाखों के उस साइड पर इमरान खान साहब इरशाद महमूद कुरैशी होते हैं और इस साइड पर जज साहब होते हैं और जो वकला वगैरह हैं वो दलाइल दे रहे होते हैं। तो आज ये चीज़ हुई है कि जो कम्युनिटी हॉल है उस हॉल में इस केस की समाअत हुई है, और वो काफ़ी बड़ा सारा हॉल है, उस हॉल में बंदे भी ज़्यादा आ सकते हैं, और कोई वो सलाखों और जालियों वाला आज सिस्टम भी नहीं था। तो ये भी एक अपडेट हुई है। दूसरा, इमरान खान साहब आज अदालत में खड़े हुए और उन्होंने एक इस्तदा की है जज साहब से, और वो इस्तदा ये की है कि जब उनके घर पे रेड हुआ, ज़मान पार्क वाले घर पे इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया, तो तब इमरान खान साहब का कुछ सामान था वो भी साथ ले गए थे। उस सामान में एक चेक बुक भी थी इमरान खान साहब की, वो भी पुलिस एहलकार जो थे वो साथ लेकर गए। तो ये कहा गया इमरान खान साहब की जानिब से कि वो चेक बुक उन्हें वापस कर दी जाए, क्योंकि फ़ाइनेंशियल मामलात होते हैं, उन्हें चेक बुक पर साइन करना होता है ताकि पेमेंट्स वगैरह अगर आगे ज़ाहिर सी बात है जो वकील लड़े इनको भी पेमेंट देनी है या और दीगर मामलात वगैरह होते होंगे, तो वो चेक बुक वापस करने की इमरान खान साहब ने इस्तदा की, जिस पर जज साहब की जानिब से ये कहा गया कि वैसे तो ये मामला उनका नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस हवाले से एक दरख्वास्त दे दें, तो देखते हैं इसके ऊपर क्या वो कर सकते हैं, कोई अगर अहकाम जारी कर सकते हो तो इसके ऊपर कोई जो ऑर्डर है वो दे देंगे। तो ये आज की समाअत का कुछ अहवाल है। अंदर समाअत हुई है, 30 मिनट की सिर्फ आज की ये समाअत थी, और 30 मिनट के बाद इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया, और 14 नवंबर को अब इस केस की समाअत दोबारा की जाएगी। और 14 नवंबर को क्या हुआ है कि 6 गवाहों को तलब किया गया है। वैसे तो हर समाअत पर 3-3 गवाह थे, लेकिन अगली समाअत के ऊपर 6 गवाह अब इसलिए आ गए हैं क्योंकि 3 आज की समाअत के भी थे, उनके बयानात कलमबंद नहीं हुए और जिरा भी नहीं हुई। तो अगली समाअत जो है उस पर 6 के बयानात कलमबंद होंगे और जिरा भी होगी। और मेरे ख्याल से वैसे तो जो पहली समाअत भी हुई थी जिसमें पहले 3 गवाह आए थे, तो सुबह शुरू हुई और शाम 4 बजे तक ये चलती रही, सिर्फ 3 गवाहों के साथ ही समाअत इतनी लंबी चली। तो मेरे ख्याल से जब 6 गवाह होंगे तो ये कहीं रात 7-8 जो है वो बच जाएंगे। लेकिन फिर ये आज अहकाम दिए गए क्योंकि आज समाअत में कुछ भी नहीं हुआ, रुकी रही, ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका, तो इसलिए अब नेक्स्ट समाअत में काम डबल हो गया है। तो ये कुछ अंदरूनी कहानी थी इमरान खान साहब के केस के हवाले से। दूसरे नंबर पर नाजरीन आज ये हुआ है जी कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में आज साबिक आर्मी चीफ़ और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो फ़ैसला दिया गया था सज़ाए मौत का, फिर बाद में जो लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच था उसने उस खसूसी अदालत को ही गैर आइनी या गैर कानूनी करार दिया था। फिर उसके बाद अपीलें भी आई हुई थी। जनरल मुशर्रफ अब तो फोत हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो इसमें पहला बड़ा रिलीफ ये मिला है कि अपीलें मंजूर कर ली गई हैं, यानी कि अपीलों पर समाअत जो है वो अब होगी बाकायदा तौर पर, और नोटिस भी जो फरीकैन है इसमें उनको जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज पर ये कहा जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन अपीलों को ही एक्सेप्ट ना करें, लेकिन इन अपीलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो जो समाअत हुई है, मुख्तसर सा कुछ अहवाल में आपके सामने रख देता हूँ कि आज की जो समाअत थी वो हुई क्या, इसके अंदर क्या हुआ। 4 रुकनी बेंच था जिसकी सरबराही चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने की। उन्होंने इस केस की जो समाअत है वो की है, और सदर परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की सज़ा से मुतल्लिक़ अपीलों पर समाअत की, जिस सिलसिले में खसूसी अदालत कालादम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील में हामिद ख़ान पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से, आबिद साकी सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से, रशीद रिजवी और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने खसूसी अदालत के 17 दिसंबर 2019 को सुनाए गए फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी थी। सुप्रीम कोर्ट के समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा है तमाम वकला मौजूद हैं, बेंच के बारे में चहमगोइयाँ हो रही थीं, वज़ाहत करना चाहता हूँ मैं बेंचेस तब्दील करने के हक़ में नहीं। जस्टिस मंसूर को बेंच में इसलिए शामिल किया कि ये माजी में मुकदमा सुन चुके हैं, समझ नहीं आ रहा कि 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। इस दौरान परवेज़ मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने कहा
कि फ़ौजदारी कानून में तरमीम के बाद खसूसी अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। खसूसी अदालत का परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला मुतफ़िका नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में सज़ा सुनाई गई। चीफ जस्टिस ने परवेज़ मुशर्रफ के वकील से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी दरख्वास्त को नंबर क्यों नहीं लगा। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया कि सज़ा याफ्ता के सरेंडर किए बगैर अपील दायर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इन चैम्बर समात में अपील एतराज़ात के साथ खुली अदालत में मुकर्रर करने का कहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि चैम्बर समात के बाद अपील कब मुकर्रर हुई थी। सलमान सफदर ने बताया कि चैम्बर समात के बाद आज अपील समात के लिए मुकर्रर हुई है। अपीलें इतनी ताख़ीर से क्यों मुकर्रर हुई, इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अदालत की गलती है तो कहें, आप सीनियर वकील हैं। इस पर सलमान सफदर ने कहा कि सज़ाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुना जाना बुनियादी हक है। चैम्बर में भी इस्तदा की थी कि मामला अदालत में मुकर्रर किया जाए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील समात के लिए मंजूर कर ली है और इस केस में जो पहली समात में होता भी है कि तमाम दीगर फरीकैन को अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और समात 21 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। 21 नवंबर को इस केस की समात दोबारा होगी, लेकिन जो पहला मरहला था, क्योंकि ये कहा जा रहा था खसूसी अदालत का जो फैसला उसके खिलाफ अपील ही नहीं हो सकती, तो अपील नहीं हो सकती तो इसका मतलब है जो सज़ाए मौत दी गई थी वो बरकरार है। लेकिन उन्होंने फिर तरमीम का इसमें ज़िक्र किया और काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और अपील को भी मंजूर कर लिया और इसमें नोटिस जारी कर दिए हैं और समात के लिए बुनियादी तौर पर मंजूर कर लिया और नोटिस जारी करते हुए 21 नवंबर को अब इस केस की दोबारा समात होगी। इस केस का जिक्र आपके सामने मैंने इसलिए रखा है क्योंकि बड़ा केस है और ये फ़ैसले में कहा गया था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो फोत भी हो जाते हैं तो तब भी उनकी पाकिस्तान जो डेड बॉडी होगी वो लाकर तो उस डेड बॉडी को जो सज़ा है वो दी जाए। तो इतना सख्त किस्म का जो फ़ैसला था वो आया। अब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इसके ऊपर क्या फ़ैसला देते हैं, वो इसको बरकरार रखते हैं या इस फ़ैसले में इसको बरकरार नहीं रखते। ये बड़ा एक इम्तिहान भी मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस का होगा कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं, क्योंकि उनके हवाले से जो कहा जाता है कि ख़ासे वो लेफ़्ट के हैं, ये एक तासुर है उनके हवाले से। तो बहरहाल ये केस उनके सामने आना और अभी किस तारीख को ये होगा तो ये बहुत ही ये इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट केस है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक दो ख़बरें छोटी सी और भी हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ क्योंकि तोशा खाना केस की समात हुई है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत में और नवाज़ शरीफ के जो असासे या जायदाद वगैरह ज़ब्त थी वो वापस करने का जो हुक्म है वो एहतसाब अदालत की जानिब से इस केस में दिया गया है। तफ़सीलात आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशा खाना रेफरेंस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जायदाद ज़ब्तगी के अहकामात वापस ले लिए और ज़ब्त शुदा जायदाद और असासे वापस करने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स वापस किए जाएँ। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज़ शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। याद रहे लाहौर में 1650 कनाल से ज़ायद ज़रई अराज़ी, मर्सिडीज़, लैंड क्रूज़र और गाड़ियाँ ज़ब्त हुई थीं और इश्तिहारी करार देने के बाद जायदाद ज़ब्तगी अहकामात अक्टूबर 2020 में जारी किए गए थे। तो बहरहाल अब नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आ गए हैं। तो जहाँ पर बाकी मुकदमात में इनको रिलीफ़ मिल गया, ख़ास तौर पर जो ज़मानत वाला रिलीफ़ है वो फ़ैसला भी मैंने आपके सामने रखा था कि वो मतलब है कि बड़ा एक सिर्फ नवाज़ शरीफ के लिए वो फ़ैसला था और किसी के लिए वो फ़ैसला नहीं हो सकता। ये वो फ़ैसला था। डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि डिटेल भी लग उसमें मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं इतना वन लाइनर आपको बता दूँ नवाज़ शरीफ की ज़मानत के फ़ैसले के वाले से कि वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ को इस तरह ज़मानत मिल सकती है और किसी को इस तरह ज़मानत नहीं मिल सकती, ये फ़ैसला था। तो बहरहाल वो वाला फ़ैसला आ चुका है, तो बाकी जो फ़ैसले हैं फिर वो भी आएंगे। आखिर में एक और बड़ी ख़बर है वो भी आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग की ज़ब्त शुदा रकम कहाँ ख़र्च होगी, इस हवाले से जो मंसूबा है वो पेश किया गया है और इसमें ये बताया गया जी कि मफ़ाहमे आमा की खातिर दौलत का तहफ़्फ़ुज़ है जिससे सऊदी अरब में इक़्तिसादी और समाजी तरक्की में मदद मिलेगी। अच्छा, एक मिनट शुरू से मैं पढ़ता हूँ। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में नाबालगों और इन जैसे अफराद के सरमाए के ज़िम्मेदार सरकारी इदारों ने मनी लॉन्ड्रिंग और बदअनवानी के जराइम में ज़ब्त शुदा रकम कारोबार में लगाने का जो मंसूबा है वो पेश किया है। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान में भी इस तरह से कर दिया जाए ये मंसूबा पेश, और सिर्फ पेश ना किया जाए बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो मान हैं, जो मुजरिम वगैरह, इनको पकड़ के रकम बरामद की जाए और फिर उनको कारोबार में खर्च किया जाए तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो सऊदी अरब ने यह फ़ैसला किया है।
तो बहरहाल देखते हैं, पाकिस्तान जो है यहाँ पर तो खैर जो ताकतवर है वो तो कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ें हालिया 16 माह के दौरान खुलकर सामने आई भी और हमने देखी भी। रायका सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।